हेलो एवरीवन, बीपीएससी नोटिफिकेशन आउट और वैकेंसी काफी अच्छी खासी है। इवन एसडीएम का पोस्ट भी अच्छा खासा है। अब आंखें तो बिल्कुल चमक गई है कि इस बार तो पक्का बनना है। एग्जामिनेशन की तैयारी करना और आप मतलब एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो किस मकसद से, ये बहुत ही अहम है। नहीं लग रहा होगा कि वैसे ही बात किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। एग्जामिनेशन पढ़ने से ज्यादा आपके टेम्परामेंट से निकलता है। इसको जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा। और उस टेम्परामेंट का फिर आपके पढ़ाई पे असर होगा और फाइनल एक अच्छा रिजल्ट आपके हाथ में होगा। रटंत विद्या और पढ़ंत विद्या से सिर्फ अगर आईएएस, पीसीएस और एसडीएम वाला एग्जाम निकलने लगे तब बहुत आसान हो जाता है। 16 घंटा नहीं, 18 घंटा नहीं, 20 घंटा हम पढ़ लेंगे 6 महीने, 4 ही घंटे सोएंगे, एग्जाम क्रैक कर लेंगे। नहीं, आपका एटीट्यूड बताता है कि आप एग्जाम क्रैक करेंगे कि नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि लास्ट टाइम में कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन एक जब तक आपका वो टेम्परामेंट नहीं आएगा ना, मुश्किल है। अब वो आएगा कैसे? आपने देखा होगा 98% स्टूडेंट, क्योंकि रिजल्ट का रेशियो बहुत कम है, सक्सेस रेशियो, तो वो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। सिर्फ उनका सबसे ऊंचा गोल होता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेना है। आपने देखना कि आप में से भी अधिकांश लोग यही बोलते होंगे और आपके आसपास भी लोग अधिकांशतः यही बोलते होंगे, इस बार ना पीटी निकाल देना है, इस बार तो पक्का पीटी निकालना है। पीटी अगर निकल गया तो इस बार ना मेंस को निकाल देना है। ठीक है, यही चीजें मतलब बोल रहा हूं। 98% स्टूडेंट का मकसद प्रीलिम्स निकालना होता है, यूपीएससी का, बीपीएससी का। और उस प्रीलिम्स को निकालकर बहुत सारे स्टूडेंट तो इतना खुश हो जाते हैं कि 1-2 महीना गांव जाके छुट्टी मना के चले आते हैं। होता है ऐसा। यूपीएससी की तैयारी के दौरान बहुत सारे ऐसे होते थे जो पास कर जाते थे ना, तो वो 2 महीने के लिए गांव, 3 महीने के लिए गांव, फिर आ रहे हैं तब तैयारी कर रहे हैं। खैर, तो ऐसा होता है। देखिए, और कुछ लोग इस बार हम एसडीएम ही बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, इस तरह का कुछ नहीं करना। ये जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, मेंस क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, ये एक स्टेज है जिसको आपको पार करना ही होगा। जब आप ये सोच लेंगे कि हमें एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, हमें एग्जामिनेशन में अच्छा रैंक लेके आना है, जब सिर्फ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का फोकस दिमाग के अंदर रहेगा, तो ये तो स्टेज है, ये तो क्रॉस कर ही जाएगा। लेकिन उसके स्टेज को ही आप अपना टारगेट बना लेंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, मेंस क्वालिफाई करना है। जब उसी को टारगेट बना लेंगे तो वही सारा कुछ हो जाएगा और लगेगा क्या, उसका प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वो आपके तैयारी पर असर डालेगा। ये अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, ये एक फैक्ट बात है, नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये एक कड़वा सच है। हम जब एग्जाम क्वालिफाई करने का सोच लेते हैं कि एक बार हमको बीपीएससी क्वालिफाई करना है, सिंपल सी बात है। अब उसमें क्या आएगा? तो प्रीलिम्स आएगा, मेंस आएगा, इंटरव्यू आएगा। देखो, चीज वही है, लेकिन सिर्फ सोचने के तरीके से आपके पढ़ाई लिखाई का तरीका, एग्जाम को देखने का तरीका, प्लान करने का तरीका और उसका जो प्रेशर है वो सब बदल जाता है। और ये सच है, ये वैसे ही नहीं बोल रहा हूं। इसीलिए एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप अभी बीपीएससी की कर रहे हैं तो आपका एकमात्र मकसद है बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना, और उसमें भी हमको टॉप करना है, हमको रैंक लेके आना है। सिंपल सी बात है। हम टॉप 10 में रहेंगे, हम टॉप 5 में रहेंगे, इसके साथ हम तैयारी शुरू करेंगे। तो पहला पड़ाव क्या होगा? ऑब्वियसली प्रीलिम्स होगा। और तब आप जब देखोगे किताब को पलट के तो लगेगा अच्छा, प्रीलिम्स के लिए हमको ये चीजें करनी है, इसको करेंगे तब आगे निकलेंगे, तब प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। और इस टेम्परामेंट के साथ जब आप पढ़ाई करेंगे ना, तो फिर कट ऑफ वाली जो परेशानी है ना, वो वैसे ही समाप्त हो जाएगी।
अक्सर हाँ देखते ना कितना कट ऑफ होगा, कितने में पास करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी आपकी। आप एक बार करके देखिए। तो आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है और अच्छे रैंक के साथ करना है। अब उस अच्छे रैंक के लिए आपको प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करनी है, मेंस भी करनी है, इंटरव्यू भी करनी है। लेकिन सिर्फ जिनके मुंह से ये निकलता है कि बीपीएससी हमको का पीटी क्वालिफाई करना है, वो पीटी ही एक बड़ा हेडेक हो जाता है उनके लिए। लगता है कि बस इसको पार कर ले हो गया। लेकिन ये बिल्कुल गलतफहमी है किसी का भी कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस में तो हम कर लेंगे। जो भी ये लाइन बोलते हैं ना, वो अपने आप को एक गलतफहमी में रखे हुए हैं, उससे अपने आप को हटा लीजिए। और आपका टारगेट एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक से एक बार और फिर से सुन लो, एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसका स्टेज है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इस स्टेज से तो गुजरना ही है, लेकिन हमारा टारगेट वहां है। तो हमारा जब टारगेट वहां होगा तो ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम होगा, क्योंकि इसको हमने टारगेट नहीं बनाया है, तो ये हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझ क्रिएट नहीं करेगा। हम बहुत आसानी से, हल्के दिमाग से, बेहतर प्लानिंग से हम उसको आराम से क्वालिफाई कर लेंगे और कट ऑफ वाला जो परेशानी है वो भी दूर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर उसको क्रॉस करेंगे तो पता चलेगा अच्छा हमको क्या करना है, हमको तो एग्जाम क्वालिफाई करना है। अच्छा मेंस आ रहा है, ठीक है ना, मेंस को क्वालिफाई, मेंस को करते हैं। क्या क्या चाहिए भाई? ये चाहिए। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। अभी मुझे लद्दाख जाना था। आप एक बार फील करना, लद्दाख जाना था, ठीक है। लद्दाख यहां से लगभग 2000 प्लस है। लेह जाना था, 2000 प्लस है। जब मैंने गाड़ी स्टार्ट किया बिहार से, जब पटना से स्टार्ट किया बाइक, तो मुझे पता है ना कि 2000 किलोमीटर हमें पहुंचना है। रास्ते के 100, 200, 250 किलोमीटर तो मैटर ही नहीं करता, इसको तो कंसीडर ही नहीं करना है आगे के ट्रिप पे, क्योंकि हमको लद्दाख पहुंचना है। समझ में आ रहा है? तो हम अपना गाड़ी भगाते गए, 100, 150, 200, 300, 400 आता गया और पीछे छूटता चला गया और 500, 550 पे जाके रुके। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इसी पटना टाउन से मुजफ्फरपुर जाना हो, इसी पटना टाउन से आरा बक्सर जाना हो, तो चूंकि हमको 100 किलोमीटर ही जाना है, तो वहां पे वो जो एटीट्यूड है ना दिमाग के अंदर कि 100 किलोमीटर ही जाना है, 150 ही जाना है, तो वहां पे आपकी टाइमिंग ज्यादा लगेगी। आप अलग तरीके से बाइक ड्राइव करेंगे। लेकिन आपको अगर दूर जाना है तो वो आरा बक्सर कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, और आप पहुंच जाएंगे। जैसे मैं जब लौट रहा था तो मुझे अपने घर आना था, मुझे एक रिलेटिव है उनके घर आना था, ठीक है, मुझे होटल में नहीं रुकना था। मैंने 1100 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर दी। समझ सकते हो 1100 किलोमीटर, अंदाजा कुछ लोगों को नहीं भी लगेगा। 1100 किलोमीटर मतलब समझो कि अभी तक शायद ज्यादा ही होगा, हाईएस्ट ही होगा या टॉप 5 के अंदर ही होगा। मैंने ड्राइव कर लिया। उस बीच में 100, 200, 300, 500, 600, 800 तक पीछे चला गया, लेकिन उसका गम नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। कहां? तो आपको कहां करना है? आपको फाइनल सिलेक्शन टॉपर बनने के लिए करना है। जब उसकी तैयारी करेंगे ना, तो आपको पता है प्रीलिम्स आएगा, मेंस आएगा, इंटरव्यू आएगा, और वो तीनों क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि जब प्रीलिम्स आएगा भी ना, तो आपके ऊपर दबाव, अच्छा अभी तो प्रीलिम्स है ना, हमको वहां जाना है, तो उसी रिदम में प्रीलिम्स निकल जाएगा। अच्छा निकल जाएगा तब भी बहुत खुशी नहीं होगी, बहुत गम भी नहीं होगा। गम क्यों होगा? खुशी नहीं होगी बहुत। अच्छा ये तो मेंस भी क्वालिफाई करना है ना। लेकिन जिनको सिर्फ प्रीलिम्स निकालनी है, जो जिनके मुंह से हमेशा निकलता है कि प्रीलिम्स निकालना है, तो वही बक्सर जाने वाला हाल होगा। उनका सारा फोकस, सारा एटीट्यूड, सारा टेम्परामेंट किसी तरह से, और डर भी उतना ही होगा, किसी तरह से प्रीलिम्स निकाल ले। अरे कैसे होगा, कितना स्कोर आएगा, ये वो। लेकिन जिनको वहां पहुंचना है ना, वो प्रीलिम्स के साथ मेंस को भी देख रहे होंगे और पूरी तरह से माहौल, मतलब पूरी तरह से चीजों को तैयार करके एक मजबूत तैयारी के साथ वो प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर लेंगे। उनके दिमाग के ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा और इजिली आगे के स्टेप भी वो निकल जाएंगे, क्योंकि उनको तो टॉपर बनना है। तो उनको टॉपर बनना है तो बीच के सिलेक्शन को कौन पूछता है? समझ में आ रहा है? तो ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, और ये जब कर लेंगे ना तब, और ये क्या इतना आसान है? ये सुनना और बताना आसान है, करना आसान नहीं है। तब कैसे होगा? सवाल है कैसे होगा? धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए,
ठीक है, हम लोग टॉपर्स को सुनते हैं, आपको पता है ना यूपीएससी का टॉपर कितने में बन गया, 52% ओनली। यानी आपसे डिमांड कहां किया जा रहा है, आपसे 50-60% तक का ही डिमांड किया जा रहा है। टॉपर भी 55% लायक नहीं है। आप सोचो कि जो टॉपर है वो भी 55% के लायक नहीं है, 52% के लायक है। तो हमसे डिमांड ही कहां किया जा रहा है, थोड़ा सा तो डिमांड ही है, समझ रहे, थोड़ा ही तो डिमांड किया गया है। और उसके लिए हम पढ़ते तो जरूर है, क्या वो 6 घंटा पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन फिर सो जाते हैं, थक जाते हैं, डर जाते हैं। अच्छा इतना मोटा किताब पढ़ना होगा, इतनी बार पढ़ना होगा, इतने घंटे पढ़ना होगा, इतना क्वेश्चन सेट करना होगा। तो जो कर रहे हैं वो आपसे पीछे छूट जाएंगे। एक बार सोचो, जो कर रहे हैं क्या वो आपसे पीछे छूट जाएंगे, एग्जाम छोड़ देंगे कि आप भाई साहब आ रहे हैं आइए, ये नहीं होगा ना। तो उस लेवल पे जाने के लिए, उस लेवल पे डेडिकेशन के साथ मेहनत भी चाहिए। तो आपको अपने टेम्परामेंट को जब तक, आप अपने सोच को जब तक ब्रॉड नहीं करेंगे, आपका एम जब तक बड़ा नहीं होगा, तब तक उसके अकॉर्डिंग एक्ट ही नहीं हो पाएगा। जो प्रीलिम्स को टारगेट लेके तैयारी करेगा ना, प्रीलिम्स को लेकर, वो कभी भी बहुत मजबूती से तैयारी नहीं कर सकता। उसकी तैयारी में हमेशा होल होगा, हमेशा छेद होगा, नाव डूबने के चांसेस हैं। लेकिन जिसने टॉपर बनने का सोच के तैयारी किया ना, उसको लेके सारा माहौल बनाया, उसको लेके संसाधन जुटाए, तो वो निकल जाएगा। टॉपर नहीं, कहीं ना कहीं तो आएगा, इतना श्योर है। तो कोशिश कीजिए एक व्यू को डेवलप करने का, मकसद एकदम से ऊंचा रखिए, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को तैयार कीजिए और फिर अटैक कीजिए। जैसे 1000 किलोमीटर जब ड्राइव करना था तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग थी, और वही जब मैं गोपालगंज से पटना आ रहा था तो चीजें बिल्कुल अलग थी। गोपालगंज से बस पटना ही तो पहुंचना था। तो वही होता है, समझ में आ रहा है? अब आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इस चीज को बदलिए, नहीं तो आप कहीं भी पढ़ेंगे, किसी के पास पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अच्छे से अच्छे कोचिंग या कहीं भी जाएंगे, सेम स्टडी मटेरियल, सेम कंटेंट के बाद भी सारे स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं करते, कुछ ही कर पाते हैं, क्योंकि वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। 300-400 की भीड़ में आपको अलग से टाइम कोई नहीं देगा, आप खुद को अलग करेंगे, तब जाके चीजें अलग होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में बातें आ गई होंगी, और नहीं आई होगी तो फिर हम भी क्या कर सकते हैं। ये भी तो वीडियो जाएगा 300-400 लोगों के बीच में, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, फिर वीडियो बनाएंगे वो बात अलग है। तो कोशिश करना कि ये इस सोच के साथ आप अभी आने वाला जो एग्जाम है ना, उसको क्रैक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।